बैंक से जारी होने वाले मुख्तलिफ कार्ड की शरई हैसियत क्या है और इसका क्या हुक्म है। चूँकि कदीम ज़माने में और आज के दौर में जो तिजारत की जाती थी उसमें और आज के दौर में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। पहले लोग तिजारत किया करते थे, काफ़िलों के साथ जाते थे, अपना सामान बेच कर के आते थे, जो पैसा मिला वो नकद लेकर के आते थे और काफ़िले की शक्ल में लोग जाते थे और इस तरीके से जो है तिजारत करके आ जाया करते थे। लेकिन आज के दौर में तिजारत इस तरीके से नहीं हो रही है। आप अमेरिका बैठे हुए हैं और यहाँ हम हिंदुस्तान बैठे हुए हैं, या और भी जिस मुल्क में आदमी जो रहता है, एक मुल्क का आदमी दूसरे मुल्क से तिजारत कर रहा है और इस तरीके से तिजारतें चलती चली आ रही है और बरसों बरस से चल रही है तिजारत। और लोग जो है, अमेरिका में बैठा हुआ आदमी हिंदुस्तान वाले को नहीं देखा, हिंदुस्तान वाले ने अमेरिका वाले को नहीं देखा, लेकिन 10 बरस से जो है इस तरीके से दोनों आपस में तिजारत कर रहे हैं और दोनों का लेन देन चलता चला आ रहा है। तो जो मौजूदा दौर की तिजारतें हैं, इस तरीके से जो बैंक ने कार्ड के ज़रिए से या इंटरनेट के ज़रिए से लोग पेमेंट करते हैं, तो इस तरीके से तिजारत का जो दायरे कार था वो बहुत ज़्यादा वसी हो चुका है। और कदीम ज़माने की जो तिजारत थी, उस तिजारत और आज की तिजारत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो गई। लिहाजा आज के इस तिजारत का जो दायरे कार बहुत ज़्यादा वसी हो गया है कि एक इंसान किसी और मुल्क में और दूसरा किसी और मुल्क में और तिजारत कर रहे हैं, लेन देन हो रहा है और ये चलता चला आ रहा है और लोग आसानी के साथ इस तरीके से तिजारत कर भी रहे हैं और चल रहा है मामला। ऐसी सूरत में होता क्या है कि लोगों का सफ़र करना भी, सफ़र का वक्त भी बच जाता है और किराया बच जाता है, वक्त बच जाता है और भी मुख्तलिफ चीज़ें होती है। तो इस तरीके से बैंक जो है मुख्तलिफ कार्ड को देता है अपने ग्राहकों को कि इसके ज़रिए से तुम ऑनलाइन पेमेंट कर दो, ये तुम्हारा अदा हो जाएगा। इसी तरीके से बसा औकात इंसान सफ़र पर जाता है और बहुत से बड़े बड़े जो होटल होते हैं वो कैश पेमेंट नहीं लेते हैं, वो कहते हैं हमको कार्ड दीजिए। अब कार्ड दें, आपके पास कैश पैसा है लेकिन वो कार्ड मांगते हैं, तो इस सूरत में फिर आप कार्ड ना होने की वजह से किसी अच्छे होटल में ठहरना चाहे तो आप रुक नहीं सकते हैं। तो बैंक ने मुख्तलिफ किस्म के कार्ड जारी किए हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें जो है लोग ख़रीदते हैं, ऑनलाइन पेमेंट होती है और मुख्तलिफ चीज़ें जो है ऑनलाइन ख़रीदी जाती है, बेची जाती है। चुनांचे टिकट ख़रीदना है, होटल बुक करना है या कहीं और लोग सफ़र पर जाते हैं, आगे किसी चीज़ को हासिल करना है, मसलन हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में होटल बुक करना है, अब बम्बई में बैठे बैठे होटल बुक करना है, अब वो कहता है ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। तो इस सूरत में क्या है, तो बैंक ने जो है मुख्तलिफ कार्ड को जारी किया, इस तरीके से जो है आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए नेट बैंकिंग के ज़रिए या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड या और भी जो कार्ड होता है उसके ज़रिए। इसी मजबूरी की वजह से लोग सफ़र करने जाते हैं, अब दूर दराज सफ़र पर जाते हैं। अब दूर दराज तो गए लेकिन रास्ता तो पुरअमन है, लेकिन फिर भी खदशा रहता है कि कभी ऐसा हो कि ये पैसा जो है हमारा महफूज ना रह सके, कहीं रास्ते में भूल गया या किसी ने चोरी कर लिया या किसी ने जो है उसके साथ कोई ज़्यादती की और उसका पैसा छीन लिया या और भी कोई सूरत उसके साथ पेश आई, कोई हादसा पेश आया जिसकी वजह से वो अपने साथ बड़ी रकम को लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया साथ में लेकर के नहीं जा सकता है। और इस तरीके से लोग एक बोझ महसूस करते हैं पैसे को ले जाना। तो इस दुश्वारी से बचने के लिए
راستے کے خطرات سے بچنے کے لیے اور اس طریقے سے راستے میں بھول جائے یا کہیں گاڑی میں بھول جائے. بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی بیگ اپنا بھول گیا گاڑی کے اندر، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، رکشے میں، ٹیکسی میں. تو اس طریقے سے یہ صورتیں لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے. تو ان تمام سے بچنے کے لیے یہ بینک نے مختلف قسم کے کارڈ جاری کیے ہیں، جس سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا آسان ہو گیا. اور اس طریقے سے لوگ اپنے پاس پیسہ لے جانے کے بجائے اس کارڈ کو لے جاتے ہیں اور کارڈ کے ذریعے سے جو ہے سارا کام کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہا ہے. مثلا آپ جو ہے اس ہندوستان سے امریکہ، پاکستان، جاپان، چائنا، ترکی، انڈونیشیا، ملیشیا، ساؤتھ کوریا اور پتہ نہیں کس کس ملک میں جو ہے آپ گئے. اب ایک انسان کے لیے تمام ممالک کی کرنسی کو رکھنا یہ بڑا دشوار مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کس کس ملک کی کرنسی کو رکھے گا. تو یہ ایک دشوار مرحلہ تھا، جس کی وجہ سے بینکوں نے ایسے مختلف کارڈ جاری کیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ ان تمام ممالک میں سفر کریں. آپ کو ایک پیسہ ہاتھ میں رکھنے کی ضرورت نہیں، سارا کام آپ کا کارڈ کے ذریعے ہوتا ہوا چلا جائے گا. اسی پیش نظر، اسی تمام مراحل کو مد نظر رکھتے ہوئے بینک نے مختلف کارڈ جاری کیے ہیں، جن کے ذریعے لوگ اپنی رقم کو اپنے اکاؤنٹ سے جہاں جا رہا اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے اور ساتھ میں جو ہے پیسے کو لے جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے. چنانچہ یہ کارڈ کے ذریعے سے تمام تر سہولتیں اس کو دی جاتی ہے اور وہ اس کے ذریعے سے ادا کر دیتا ہے روپیہ پیسہ. لہذا اس میں سے چند ایک صورتیں تو اس طریقے سے ہے کہ ایک انسان ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا. اب مختلف ملکوں کی کرنسیاں ہیں تو سب کرنسیاں لے جانی پڑتی ہے، بلکہ ہر ملک کی کرنسی کو بسا اوقات حاصل کرنا بھی ایئرپورٹ پر یا جیسے بھی ہو بہت مشکل مسئلہ ہے اس کے لیے. تو یہ صورت سفر کی آسانی کے لیے کارڈ کا استعمال کرنا. دوسرے یہ کہ کارڈ کے ذریعے انٹرنیٹ کے واسطے سے لوگ آج خرید و فروخت کرتے ہیں. امیزون، ای بے، فلپ کارٹ یا آن لائن جو پیمنٹ ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں لوگ خریدتے ہیں. بہت ساری چیزیں چھوٹی سے لے کر کے بڑی چیزیں تک خریدتے رہتے ہیں. اب لوگ آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک مسئلہ پیش آیا ہے. اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس کارڈ کو استعمال کرتے ہیں. تیسری صورت یہ کہ کارڈ ہولڈر جو ہے، مثلا آپ کا کارڈ ہے تو آپ کا کارڈ آپ کو جو بینک نے پاسورڈ بنا کے دیا ہے، جو پن نمبر بنا کے دیا ہے، آپ کے علاوہ یا آپ نے جس کسی کو بتلایا ان کے علاوہ کسی اور شخص کو یہ معلوم نہیں. ایسی صورت میں آپ کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں محفوظ رہے گا جب تک آپ کسی کو پاسورڈ یا پن نمبر نہیں بتاتے ہیں. اس وقت تک آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کے چوری ہونے کا یا غائب ہونے کا خدشہ بہت کم رہ گیا. اس پیش نظر، چوری کے پیش نظر لوگ جو ہے کارڈ کو استعمال کرتے ہیں. چوتھی صورت یہ کہ کارڈ ہولڈر کو خریداری کرنے کے لیے، رقم ادا کرنے کے لیے جس دکان سے آپ نے سامان خریدا، نہ ہی اس کو چیک دینے کی ضرورت، نہ ہی کیش دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور نہ ہی وہاں لائن لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہی چیک جمع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ آن لائن ادا کر دیا. نہ آپ کو انتظار کرنا، نہ سامنے والوں کو انتظار کرنا ہے. پانچویں صورت یہ کہ خریداری وغیرہ کے لیے اس سے چیک دینا نہیں پڑتا. جس دکان سے خریدا اس کو چیک دینا نہیں پڑتا، نہ آپ کو لکھنا پڑھنا، کچھ نہیں کرنا ہے. چھٹی صورت یہ کہ جب کارڈ ہولڈر کوئی سامان خریدتا ہے
और उस सामान की अदायगी बैंक के द्वारा करता है, बैंक के जरिए करता है, तो बैंक की अदायगी करने में बैंक उसको एक तारीख मुतय्यन कर देते कि आप इतने का सामान खरीदिए और इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट फ्री है, इतनी तारीख तक अगर आप अदा कर देंगे तो आपको सूद नहीं लगेगा, और अगर आप इसके बाद अदा करेंगे तो आपको देना पड़ेगा सूद। लिहाजा उसको कुछ मोहलत मिल जाती है इस तरीके से अदायगी करने की। इसी तरीके से आम तौर पर लोग जो खरीदारी करते हैं, दुकान वगैरह बड़े शॉप से जो खरीदते हैं, तो जो कार्ड यूज करता है, कार्ड इस्तेमाल करता है, तो कार्ड होल्डर को बैंक अपनी तरफ से कुछ डिस्काउंट भी देता है। मसलन आज मुख्तलिफ बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, HDFC बैंक है, या और भी मुख्तलिफ बैंक्स जो है वो अपने कार्ड होल्डर को इस तरीके से वो डिस्काउंट देती है, तो ये भी उसके लिए नफ़ा है उसमें। इसी तरीके से कार्ड होल्डर को इजाफी फ़वाइद, मसलन मुफ्त इंश्योरेंस, बोनस, पॉइंट और तहाइफ हासिल होते हैं इसके ज़रिए से। तिजारती इदारों को हासिल होने वाले फ़वाइद, ये सब उसूल जो है इसके अंदर रहता है। लिहाजा अब इसके अंदर इस तरीके से ये मामलात पेश आते हैं तो क्या करना चाहिए। फिर उसके अंदर ये कि दुकानदारों को रकम वसूल करना, उसकी गिनती करना और उससे बैंक में जमा कराना नहीं पड़ता। लिहाजा वक्त की बचत भी हो जाती है इस कार्ड के ज़रिए अदायगी पर, और बैंक को रकम मुंतकिल करने में पेश आने वाले खदशात, ख़तरात, गिनने की परेशानी, जाने की, आने की, ये सब परेशानियों से इंसान बच जाता है। इसी तरीके से कार्ड होल्डर कबूल करने से उनकी फ़रोख्त का दायरा कार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो चाहे जैसा चाहे ख़रीद सकता है। फिर जिस रकम का सामान वो फ़रोख्त कर रहा है उसकी वसूलियाबी यकीनी हो जाती है कि यकीनी होती है इसके अंदर। फिर ये कि जब क्रेडिट यानी उधार की सहूलत होती है, क्रेडिट यानी उधार की सहूलत होती है और डिस्काउंट मिल रहा है, तो ख़रीदार ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी कर लेता है अपनी ज़रूरियात की। इस तरह से ये सामान की फ़रोख्त बढ़ाने का भी ज़रिया बन जाता है। लिहाजा इस तरीके से जो है ये हासिल होता है। इन तमाम बातों को जो है जदीद मालियाती इदारे के सफ़ा 88 पर इसको नकल किया है। अब इसके अंदर जो कुछ फ़वाइद है उसको मैं आपके सामने बतलाऊं, फिर उसकी शरई हैसियत देखेंगे तो समझ में आएगा। बैंक को हासिल होने वाले फ़वाइद, इससे कस्टमर को बार बार बैंक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिहाजा बैंक के अमले को उनकी खिदमात फराहम नहीं करनी पड़ती, बल्कि अमले को काम कम करना पड़ता है। जो बैंक का काम करने वाला है उसको इस सूरत में काम कम करने की ज़रूरत पड़ती है। लिखना, मुहर लगाना, स्टैंप लगाना, ऐड करना, ये सब जो है कम हो जाता है उसका। इस तरीके से बैंक की अदायगी के लिए रखी जाने वाली रकम में कमी कर सकते हैं। फिर जारी किए जाने वाले चेक की तादाद में नकद काबिल कदर कमी होती है। लिहाजा उन चेकों को वसूल करना और फिर उन पर रकम की अदायगी वगैरह का काम भी कम हो जाता है उन लोगों का। जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्टैम्प लगाना, मुहर लगाना, फिर उसको महफूज रखना, उसको ऐड करना, ये सब सूरत है। फिर जो है बैंक मुख्तलिफ स्कीमों, मुख्तलिफ कार्ड वगैरह की तशहीर करके अपने कस्टमर का दायरे कार बढ़ा सकता है इस सूरत में। फिर ये कि 5वीं सूरत, फीस की शक्ल में और सूद की शक्ल में इजाफी रकूम हासिल करने का जरिया भी है। लिहाजा इस सूरत में बैंक से जारी होने वाले कार्ड उमूमन 3 तरह के होते हैं, जो भी मैंने अभी आपके सामने तफसील बयान की है। इस सूरत में जो है 3 कार्ड उमूमन जारी होते हैं बैंक से। पहला कार्ड डेबिट कार्ड, दूसरा चार्ज कार्ड, तीसरा क्रेडिट कार्ड। ये 3 कार्ड जो है उमूमन जारी होते हैं बैंक के जरिए से। लिहाजा पहला डेबिट कार्ड, बैंक
یہ کارڈ اسی شخص کو دیتا ہے جس کا کھاتا بینک میں ہوتا ہے. ڈیبٹ کارڈ جو ہے یہ اسی شخص کو دیتا ہے جس کا بینک کے اندر کھاتا ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ جتنا اس نے بینک میں جمع کیا ہے اتنا ہی وہ رقم نکال سکتا ہے، اس کے آگے نہیں نکال سکتا ہے، اس سے زائد نکال نہیں سکتا ہے، جس کو ہم اے ٹی ایم کارڈ کہتے ہیں. تیسرے کہ اس کارڈ کے ذریعے نقد رقم نکالی جا سکتی ہے اور سامان بھی خریدا جا سکتا ہے. مثلا آپ کہیں سفر پر جا رہے تھے، آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، اب آپ کو پیٹرول لینا ہے، کیش پیسہ ہے نہیں آپ کے پاس، بینک میں پیسہ ہے، اب اے ٹی ایم بھی موجود نہیں، بینک بھی موجود نہیں، تو آپ پیٹرول پمپ پر اس پیٹرول پمپ والے سے پیٹرول بھرا لیجئے. جتنا آپ نے پیٹرول بھروایا آپ اپنے کارڈ کے ذریعے سے ادائیگی کر دیجئے. یا اسی طریقے سے آپ کوئی سامان خرید رہے ہیں، آپ سامان کی ادائیگی جو ہے اس کارڈ کے ذریعے کر دیجئے، جو اے ٹی ایم کارڈ کہتے ہیں، جس کو ڈیبٹ کارڈ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ ادا کر دیجئے تو یہ ادا ہو جائے گا. اس صورت میں اس ڈیبٹ کارڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے، فقہی اور شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی تفصیل دیکھیے. یہ جائز ہے، یہ جائز ہے 2 شرطوں کے ساتھ. اس کارڈ کا استعمال جائز ہے لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ صاحب کارڈ اپنے بیلنس یا اپنی ڈپازٹ سے رقم نکالے گا. جیسے میرا کارڈ ہے، آپ کا کارڈ ہے، آپ اپنے اکاؤنٹ سے آپ کے کھاتے میں اکاؤنٹ میں جتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ وہ نکالے گا. دوسری صورت یہ کہ اس کارڈ کے ذریعے معاملہ کرنے پر کوئی اضافی سود مرتب نہ ہوتی ہو. اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اس طریقے سے اے ٹی ایم کارڈ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے تو نکلے گا اور نہیں ہے تو نہیں نکلے گا. عام طور پر یہی ہوتا ہے. اگر اس کے اوپر کوئی سود مرتب نہیں ہوتا ہے، سود نہیں لگتا ہے، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے مال ہی سے نکالتا ہے. اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی سود ہی نہیں ملتا ہے. آپ کا 10,000 روپیہ اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے تو آپ 10,000 کو نکال سکتے ہیں، 11,000 نکال ہی نہیں سکتے ہیں. یہ صورت ہوتی ہے تو اس کے اوپر سود کے ملنے کا کوئی امکان ہی نہیں رہتا ہے. نیز بینک سے اپنے بیلنس سے زیادہ نکالنا اس وقت جائز ہے جس وقت بینک اس کی اجازت دیتا ہو، اور عام طور پر ہوتا نہیں ہے اس کارڈ کے استعمال کرنے میں، اور اس پر اضافی رقم کی شرط نہیں رکھتا ہے. عام طور پر تو اولاً ہوتا نہیں، اور اگر ہوتا بھی ہے تو بینک اگر اجازت دیتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس کے اوپر کوئی اضافی رقم کو وہ نہیں لے گا، تو اس طریقے سے یہ جائز ہے. اس لیے کہ ایسا قرض ہے، اس طریقے سے حاصل کرنا یہ تو ایک قرض ہے، ہاں، جس کی بینک نے اجازت دے دی، اور بینک کے لیے جائز ہے کہ وہ کارڈ کو تسلیم کرنے والے سے فروخت کیے گئے سامان کی قیمت کے لحاظ سے ایک متعین تناسب سے اس کارڈ ہولڈر سے قرض سے بینک کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرض براہ راست صاحب کارڈ کے بیلنس سے کٹ کر بغیر کسی دوسرے کا کارروائی کے تاجر کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتا ہے، اور بینک کو کارڈ کا معاوضہ اور سروس چارج دینا جائز ہے. مثلا میں نے جو ہے کوئی سامان خریدا کسی دکان سے، کسی شاپ سے، اب میرے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن میرے اکاؤنٹ میں پیسہ موجود ہے. میں اگر اس کارڈ کے ذریعے، جو ڈیبٹ کارڈ ہے، اس کارڈ کے ذریعے جو چاہوں، جتنا چاہوں، اپنی بیلنس کے حساب سے اتنی قیمت کا سامان خرید سکتا ہوں، اور بینک کو، اور جس دکان سے میں خرید رہا ہوں اس دکان پر میں اس کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کر دوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طریقے سے اس کارڈ کا استعمال کرنا جائز ہے، جس کو آج کے دور میں ہم اے ٹی ایم کارڈ کہتے ہیں. اس کارڈ کا استعمال جائز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ بحث جو ہے کریڈٹ کارڈ کی شرعی حیثیت کے صفحہ 118 پر نقل کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جدید مالیاتی ادارے کے صفحہ 20 پر بھی نقل کیا گیا ہے، وہاں تفصیل اس کی دیکھ سکتے ہیں.
दूसरा कार्ड, ये तो एटीएम कार्ड के बारे में, डेबिट कार्ड के बारे में तफसील थी, लिहाजा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल जायज़ है जबकि उसके ऊपर कोई इजाफी रकम सूद की ना दाखिल की जाती हो। और उमूमन ऐसा ही होता है कि जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है उतना ही निकलेगा, उससे ज़ायद नहीं, लिहाजा इसका इस्तेमाल जायज़ है। और बैंक आपसे साल में या जितने दिन में भी जो उसूल है बैंक का, इस कार्ड का चार्ज वसूल करती है, लिहाजा आपको बैंक को इस कार्ड का चार्ज अदा करना ये ज़रूरी और लाजिम होगा। इस चार्ज को आप सूद के पैसे से अदा नहीं कर सकते, बल्कि ये एक किराया होता है कार्ड का, लिहाजा इस किराए को, इस चार्ज को आप अपनी असल रकम से अदा करेंगे। अगर आप सूद के पैसे से इस चार्ज को अदा करते हैं तो आपके लिए इस चार्ज का अदा करना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि ये आप खुद सूद को इस्तेमाल करने वाले बन जाएंगे। लिहाजा सूद के पैसे से कार्ड का किराया, कार्ड का चार्ज अदा करना जायज़ नहीं होगा, आपको अपने पैसे से अदा करना लाजिम और ज़रूरी होगा। और ये बैंक का वसूल करना चार्ज को, ये उसके लिए जायज़ है। दूसरी सूरत, चार्ज कार्ड जो होता है, ये दूसरा कार्ड है। ये वो किस्म का कार्ड है जिसमें बैंक साहिबे कार्ड को एक मुतय्यन हद में कर्ज लेने की इजाज़त देता है। अब जिसको जैसी हैसियत हो उसके हिसाब से बैंक किस सिस्टम से देता है ये तो बैंक ही जानता है, हमको इसका इल्म नहीं। लिहाजा ये इजाज़त देता है बैंक, ये सफ़ेद या सुनहरे कार्ड के हिसाब से होता है। आम तौर पर सफ़ेद या सुनहरा कार्ड, गोल्डन कार्ड वगैरह भी इसको कहते हैं, इसके हिसाब से होता है और एक मुतय्यन मुद्दत के लिए होता है। मसलन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या जितने दिन के लिए भी हो, इतनी मुतय्यन मुद्दत होती है उसकी। इसी मुतय्यन मुद्दत के अंदर का ये काम करना है आपको, जिसको पूरी तरह इस मुतय्यन वक्त पर अदा करना होता है। अगर आपने अदा कर दिया तो ठीक, वरना फिर इसकी सूरत अगर अलग हो जाती है, जिस पर इजरा के वक्त दोनों का इत्तेफाक होता है। और अदायगी में ताखीर की सूरत में, अगर आपने बैंक से तो पैसा ले लिया लेकिन अदायगी के अंदर ताखीर करते रहे, तो इस ताखीर की सूरत में उसके जो कार्ड होल्डर है, जिसको ये चार्ज कार्ड दिया गया है, इजाफी रकम मुरतब हो जाती है, जिसको सूद के नाम पर, इंटरेस्ट के नाम पर बैंक चढ़ाता हुआ चला जाता है कि आपने अदा नहीं किया, मसलन 2 महीने में अदा करना है, 3 महीने में अदा करना, आपने नहीं अदा किया, तो फिर ऐसी सूरत में आप पर इजाफी रकम को बैंक अपने परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाता हुआ चला जाता है। लिहाजा इस सूरत में इस कार्ड के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। इस बहस को भी है तफसील के साथ देखना है तो जदीद मालियाती इदारे के अंदर तफसील है, वहाँ तफसील देख सकते हैं। इस कार्ड की खुसूसियत क्या है उसको देखें, तफसील थोड़ी सी उसकी देख ले, फिर आगे मैं उसकी तफसील ज़रा बतलाता हूँ और उसकी शरई हैसियत क्या है। पहले इसकी तफसील देखें। बैंक ये कार्ड भी ऐसे ही शख्स को देता है जिसका खाता उस बैंक के अंदर उमूमन मौजूद होता हो। पहली सूरत ये। दूसरी सूरत ये कि कार्ड होल्डर के लिए उससे इस्तिफादे में ये बात ज़रूरी नहीं कि बैंक में उसका बकाया मौजूद हो या ना हो, बल्कि उसकी रकम बैंक में मौजूद ना हो, फिर भी वो कार्ड होल्डर जो है उस कार्ड के जरिए नफा उठा सकता है। ये चार्ज कार्ड जो है, इस कार्ड के जरिए आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो, जो मुतय्यन मुद्दत के अंदर अदा करने के लिए कहा है, या जितनी रकम आपको अदा करने के लिए कहा है, जितना निकालने की इजाज़त है उतना आप निकाल सकते हैं, चाहे आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो। ये रकम
कार्ड होल्डर के जिम्मे वाजिबुल अदा रहेगी, जितने दिन में मुतय्यन किया गया है उतने दिन के अंदर अंदर। अगर कोई इजाफी रकम नहीं है अदा करनी है उस ताखीर की सूरत में तो ये जायज़ है, अगर इजाफी रकम है तो फिर ये सूद के दायरे में आएगा जिसका इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा। तीसरी सूरत ये कि कार्ड होल्डर उसके ज़रिए से नकद रकम भी हासिल कर सकता है, कोई चीज़ खरीद भी सकता है और किसी खिदमत की उजरत भी अदा कर सकता है। जैसे हम आमतौर पर एटीएम कार्ड से पैसे निकालते हैं, कहीं पर गए पैसा नहीं था, अब पैसा निकालना है तो उस एटीएम कार्ड के ज़रिए से, उस चार्ज कार्ड के ज़रिए से आप नकद पैसा भी वसूल कर सकते हैं, ये भी बैंक की तरफ से इजाज़त होती है। चौथी सूरत इसकी ये होती है कि उस कार्ड के ज़रिए उधार सामान वगैरह जो ख़रीदा जाता है, इस उधार सामान को हासिल किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, और वाजिब अदा किए जा सकते हैं। जिस वक्त उसकी अदायगी होगी उस वक्त उसको अदा किया जा सकता है। पांचवी सूरत ये कि कार्ड होल्डर एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर पूरा कर्ज अदा करने का जिम्मेदार होगा। मसलन आपने उस कार्ड के ज़रिए से 1 लाख की शॉपिंग कर ली या कुछ सामान खरीद लिया, अब आपको 1 लाख जो मुतय्यना मुद्दत है उसके अंदर अंदर अदा करना ज़रूरी और लाजिम होगा। नंबर 6, वक्त पर कर्ज अदा ना करने की सूरत में बैंक उस किस्म की मिंबरी को बसा औकात ख़त्म भी कर सकता है, ये बैंक को इख्तियार होता है। 7वीं सूरत ये कि कार्ड होल्डर अपने साबका वाजिबात अदा किए बगैर मजीद उधार हासिल करने के लिए कार्ड की तजदीद नहीं करा सकता। मसलन आपने पीछे 1 लाख का सामान खरीदा था, तो अब आप आगे 1 लाख रुपया अदा कीजिए, तब आगे कोई नया सामान खरीदना चाहते हैं तो आपको इजाज़त होगी और फिर जो है आप उसको रिन्यू करा सकते हैं, वरना नहीं। 8वीं सूरत इसकी ये होती है कि उस कार्ड होल्डर पर मोहलत के दौरान किसी किस्म की इजाफी रकम नहीं देनी पड़ती। मसलन आपको 2 महीने का वक्त अदा दिया गया है बैंक की तरफ से कि आपने 1 लाख रुपए की शॉपिंग की है, लिहाजा 2 महीने के अंदर अंदर आप इस 1 लाख रुपए को अदा कर दीजिए। इस 2 महीने के अंदर कोई इजाफी रकम आपको बैंक को नहीं देनी है। लेकिन जब वो मुतय्यना मुद्दत में 2 महीने की जो मुद्दत है, ये हर बैंक का अलग अलग सिस्टम होता है, मैं एक आपको इस तरीके से बतला रहा हूँ, एक एग्जाम्पल जिसको कहते हैं, एक अंदाज़ा एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए। तो इसमें ताख़ीर करता है तो फिर उस पर जो इजाफी रकम लगाई जाती है, और ये रिवायती बैंकों में आम तौर पर चलता ही और ऐसा होता ही है और उमूमन हो ही रहा है। इस्लामी बैंकों में चूँकि इस तरीके पर इजाफी रकम आयद नहीं की जाती है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर चूँकि इस्लामी बैंकिंग का निज़ाम नहीं है, इसलिए मोहलत जिस दिन ख़त्म होती है उसी वक्त से इसके ऊपर सूद का इजाफी रकम भरना चालू हो जाता है, उसको जो है सूद का इंटरेस्ट की जो है शक्ल बढ़ा दी जाती है। लिहाजा इस चार्ज कार्ड की फ़िक़ही और शरई हैसियत ये फ़ुक़हा ने बयान की है। ये सूरत जो मैंने अभी आपके सामने बयान की है, इसको भी क्रेडिट कार्ड का जो तारुफ है उसके सफ़ा 201 पर नकल किया है, तफसील वहाँ देखे। इस कार्ड की, चार्ज कार्ड की शरई हैसियत के बारे में ये है कि इसका इस्तेमाल तो शरई एतबार से ममनू है, इसका इस्तेमाल मना है, क्योंकि इसमें सूदी लेन देन होता ही है। ताख़ीर करने की सूरत में इजाफी रकम भी आयद कर दी जाती है, जिस तरीके से आज हिंदुस्तान में हो रहा है कि अगर आपको ताख़ीर हुई अदा करने में और आपका माल आगे से आया नहीं, आपको देने में ताख़ीर हुई, लिहाजा इसकी वजह से आप पर जो है सूद का मामला चढ़ जाएगा और आपको सूदी रकम अदा करनी पड़ेगी, सूद के नाम पर देना पड़ेगा। लिहाजा इसका इस्तेमाल तो ममनू करार दिया है। इस मसले की तफसील जो है हज़रत मुफ्ती तकी साहब उस्मानी ने फतावा उस्मानी की 3री जिल्द सफ़ा 121 पर इसको नकल किया है, ये तफसील वहाँ देख सकते हैं।
फिर इसका मुतबादिल क्या है? जब ये सूरत नहीं तो इसका मुतबादिल क्या होना चाहिए? तो इस सूरत में ये जानना चाहिए कि मुंदरजा झेल शराइत पर उस कार्ड का जारी करना जायज़ हो सकता है चंद शराइत के साथ। अगर आप चार्ज कार्ड लेना चाहते हैं तो चंद शराइत के साथ उसका इस्तेमाल जायज़ हो सकता है। वो कैसे? 3 सूरतें उसकी बयान की जाती है। पहली सूरत ये कि साहिबे कार्ड पर जिस शख्स ने चार्ज कार्ड लिया है वो शख्स ताखीर की सूरत में इजाफी सूद की शर्त ना रखे। बैंक से जिस वक्त वो कार्ड ले रहा है, चार्ज कार्ड ले रहा है, ताखीर की सूरत में इजाफी जो सूद के नाम पर बैंक वसूल करता है उसकी शर्त को ख़त्म कराए, तब इसका इस्तेमाल जायज़ है। दूसरी सूरत ये कि शरई तौर पर हराम कामों में कार्ड का इस्तेमाल ना किया जाए वरना कार्ड जब्त कर लिया जाएगा। ये दूसरी सूरत। तीसरी सूरत ये कि साहिबे कार्ड बतौर जमानत नकद रकम जमा करते वक्त इस बात की सराहत कर दे बैंक वाले को कि या जहां कहीं भी रख रहा है तो इस बात की सराहत कर दे कि इदारा मुजारबत के तरीके पर उसके माल की सरमाया कारी करेगा और मुनाफा दोनों के दरमियान मुतय्यना तनासब से तकसीम किया जाएगा। ये 3 सूरतें बनती है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर चूंकि बैंक इस तरीके से करता नहीं, इसलिए हिंदुस्तान में इस कार्ड का आम तौर पर इस्तेमाल तो जायज़ नहीं होगा। बाकी जिसके लिए इस्तेमाल करना है, बहुत बड़ा ताजिर है अगर कोई, तो फिर वो अपनी तमाम तर कैफियत किसी माहिर आलिम और मुफ्ती के पास ले जा कर के दे, फिर उसको बताए कि मैं ये काम करता हूँ, मेरे लिए क्या सूरत होगी। फिर वो जैसा मुफ्ती और आलिम और मुहक्किक वो बतलाए उसके ऊपर वो अमल करे, तभी ये सूरत गुंजाइश की होगी, वरना इसकी इजाज़त नहीं होगी। आम हालात में इसका इस्तेमाल तो ममनू ही है। अब तीसरा कार्ड बचता है क्रेडिट कार्ड, जिसको हम कहते हैं। इस क्रेडिट कार्ड इसका इस्तेमाल क्या करें? आमतौर पर हमारी नौजवान नस्ल जो है इस क्रेडिट कार्ड को ले लेती है, तो इसका इस्तेमाल आम हालात में कैसा है? जिसको अरबी में बिताक़तुल इतिमादुल मुतजद्दिदा भी कहा जाता है। अरबी में ये कहा जाता है, उर्दू में क्रेडिट कार्ड, इंग्लिश में भी इसको क्रेडिट कार्ड ही वगैरह कहते हैं, उधार खाता जिसको कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। पहले ये कि ये कार्ड भी ऐसे ही शख्स को दिया जाता है जिसका अकाउंट बैंक में मौजूद हो, लेकिन आमतौर पर आज ऐसा भी हो गया है कि अगर अकाउंट नहीं भी है तब भी बैंक दूसरे अकाउंट से अटैच करके इस कार्ड को जारी कर देती है, लेकिन ऐसा कम होता है। दूसरे एक है कार्ड होल्डर की रकम का अकाउंट में ना हो या कम हो तब भी इस कार्ड से इस्तिफादा किया जा सकता है, ये बैंक उसको इजाज़त देती है। और ये रकम कार्ड होल्डर के ज़िम्मे कर्ज होगी इजाफे के साथ, कर्ज होगी ये इजाफे के साथ, जिसने कार्ड खरीदा है या बैंक से लिया है कार्ड, उस शख्स के ज़िम्मे ये जो है कर्ज होगी और इजाफे के साथ इसको अदा करना ज़रूरी होता है। तीसरी सूरत ये कि कार्ड होल्डर उस कार्ड की बुनियाद पर नकद रकम भी हासिल कर सकता है, जैसा कि चार्ज कार्ड में हासिल किया जाता है, ख़रीदारी भी कर सकता है और उजरत अदा करने की खिदमात भी हासिल कर सकता है इस कार्ड से, और भी मुनाफे को हासिल कर सकता है, उसको इसकी इजाज़त होती है। इसी तरीके से चौथी सूरत, इस कार्ड के ज़रिए उधार रकम या कोई और अशिया या खिदमात भी
वो हासिल करना चाहता है कोई ज़रूरियात के वक्त, तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। और वाजिब अदायगी भी की जा सकती है, जैसे लोग आजकल भाड़ा देते हैं, रूम का किराया देते हैं, तो इसके ज़रिए से भी लोग अदा कर देते हैं कि मेरा वक्त 1 तारीख को या 2 तारीख को पूरा हो गया है, लेकिन जो है मेरी सैलरी, मेरी पगार 10 तारीख के बाद आएगी, तो मैं जो है 2 तारीख को अदा कर दूँ। तो इसके लिए भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और भी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। 5वीं सूरत ये कि कार्ड होल्डर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर असल रकम से जायद हासिल किए हुए कर्ज अदा कर देने का पाबंद नहीं होता है। जो जायद हासिल किया, जो कर्ज था बैंक का उसके ऊपर, ये कर्ज अदा कर देने का पाबंद नहीं होता, बल्कि ताखीर के साथ भी अदा कर सकता है, इसकी भी उसको इजाज़त होती है। लेकिन ताखीर की सूरत में उसको बैंक अपने परसेंटेज के हिसाब से सूद का हिस्सा डाल देता है, लिहाजा सूद के साथ उसको इजाफी रकम अदा करनी पड़ती है। 6ठी सूरत इसकी ये होती है कि मुकर्ररा मुद्दत अदायगी के दौरान कार्ड होल्डर नई उधारी सामान खरीदता है या दूसरी कोई खिदमात को हुसूल करता है या बतौर कर्ज नकद रकम को बैंक से हासिल करता है, तो उसको एक मुद्दत तक की अदायगी के वादे के साथ कर सकता है, उसको इसकी इजाज़त होती है। जैसे कि उसने जो है 10,000 रुपया का कोई सामान खरीदा या 20,000 50,000 का कोई सामान खरीदा, अब उसके पास तो पैसा था नहीं, तो बतौर कर्ज ये पैसा उसने अदा कर दिया, जैसे 50 दिनों में अदा करना है। बैंक ने उसको इजाज़त दी है कि 50 दिनों में, 60 दिनों में, 2 महीने में, 3 महीने में तुमको अदा करना है। अब इस 3 महीने के बाद अगर अदा करोगे तो तुमको सूद लगेगा, और अगर इस 3 महीने के अंदर अंदर अदा कर दोगे तो कोई सूद नहीं लगेगा। तो अभी ये कर्ज अदा भी नहीं हुआ था कि उसने आइंदा 50 दिनों के वादे पर मजीद 5,000 रुपया, 10,000 रुपया या और भी जितनी उसको लिमिट थी उतना उसने जो है और सामान को खरीद लिया है। ये इस तरीके से होता है इसके अंदर। लिहाजा बैंक कार्ड होल्डर के रकम अदा करता रहेगा, फिर मुकर्ररा मुद्दत में उससे वसूल करेगा, और अगर मुकर्ररा मुद्दत में उसने अदा नहीं किया तो सूदी बैंक उससे सूद को हासिल करता है, जैसा कि आम तौर पर हिंदुस्तान में होता चला आ रहा है और हिंदुस्तान में आम तौर पर ऐसे ही होता है। लिहाजा इस बहस को जो है नकल किया गया है क्रेडिट कार्ड का जो तारुफ है उस किताब के सफ़ा 201 जदीद मालियाती इदारा सफ़ा 22 पर इसको जो है नकल किया है। लिहाजा इस कार्ड में सबसे ज़्यादा राइज और मशहूर वो वीज़ा कार्ड जिसको कहते हैं या मास्टर कार्ड जो रहता है, ये कहा जाता है, ये कार्ड आम तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इस तरीके से इस कार्ड का इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा और इस तरीके से सूदी लेन देन की सूरत इसके अंदर पाई जाएगी। लिहाजा ये सूरत भी कार्ड के इस्तेमाल की जायज़ नहीं होगी। अब अगली सूरत रह जाती है कि वीज़ा कार्ड। इसकी उमूमन जो है 3 किस्में बयान की जाती है। अब इसमें चूँकि बहस लंबी हो गई, मैं इसलिए वीज़ा कार्ड की सूरत को फिर आइंदा जो है इंशाल्लाह बयान करूँगा। अब ये जो मैंने 3 कार्ड बयान किए हैं, क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, डेबिट कार्ड, इसमें से पहला जो कार्ड है डेबिट कार्ड, इसका इस्तेमाल तो जायज़ है। दूसरा चार्ज कार्ड, इसका आम हालात में इस्तेमाल जायज़ नहीं है। तीसरा कार्ड जो क्रेडिट कार्ड है, इसका इस्तेमाल भी बहुत मजबूरी हो तो जो बड़े कारोबारी है उनके लिए तो इजाज़त होगी शराइत के साथ, लेकिन आम हालात में आम इंसानों के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा। अगर किसी को इस कार्ड को हासिल करना है तो अपनी तमाम तर कैफियत नौइयत को लिख करके किसी अच्छे मुस्तनद आलिम के पास जाए जो इस सिलसिले में जानकार हो, उसको बतलाए, फिर वो जिस सूरत पर अमल करने के लिए कहे उसी सूरत पर अमल करे, वरना आम हालात में इन दोनों कार्ड, चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। हाँ,
ATM कार्ड का इस्तेमाल जायज़ है और उसको लोग इस्तेमाल भी करते, उसमें कोई इजाफी रकम भी नहीं अदा करनी पड़ती है, लिहाजा वो आपके अपनी रकम से मुतल्लिक़ होती है, इसलिए उस कार्ड का इस्तेमाल जायज़ है। फिर इंशाअल्लाह मैं आइंदा जो है वीज़ा कार्ड की जो 3 सूरतें हैं उसको मैं बयान करूँगा। अभी मैं इतनी बात जो कुछ बयान किया मैंने आपके सामने उसका हवाला भी पेश कर दिया, और भी इसकी तफसील देखनी है तो बैंक के मसाइल के अंदर जो है इसकी तफसील मौजूद है, वहाँ देखेंगे तो वहाँ तफसील जो है मिलेगी। बैंक से चौथा बाब बैंक से जारी होने वाले मुख्तलिफ कार्ड की हैसियत और शरई हैसियत और उसके अहकाम, सफ़ा 38 से लेकर के सफ़ा 44 तक ये बहस नकल की गई है। इसी तरीके से जदीद मालियाती इदारे के अंदर और फतावा उस्मानी जो हज़रत मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी के फतावाजात है उसके अंदर, और भी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का जो इस सिलसिले में लिखी हुई उनकी किताब है। इसी तरीके से बैंक से जारी होने वाले मुख्तलिफ कार्ड की शरई हैसियत, इसी तरीके से एक किताब का नाम है क्रेडिट कार्ड की शरई हैसियत, उस किताब के अंदर इसकी तफसील मिलेगी और किस कार्ड को इस्तेमाल करना जायज़ है, कैसे जायज़ है, क्या करना है, वो तफसील वहाँ मौजूद है, वहाँ देखें। जज़ाकल्लाहु खैर।